टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है यूरोपियन स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार यूरोप में तापमान वैश्विक औसत से लगभग 2 गुनी दर से बढ़ रहा है। यूरोपियन स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार यूरोप का औसत वार्षिक तापमान पूर्व औद्योगिक समय से लगभग 2.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इसके परिणाम स्वरूप हीट वेव, भारी वर्षा और बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाएं हुई हैं। चलिए अब जानते हैं यूरोपियन स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट के बारे में। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सहयोग से प्रकाशित यह रिपोर्ट यूरोप में जलवायु प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालती है। इसके वर्ष 2024 संस्करण से पता चला कि वर्ष 2024 पृथ्वी ग्रह और यूरोप दोनों के लिए अब तक का सबसे गर्म वर्ष था। हालांकि यूरोप के भीतर एक उल्लेखनीय पूर्व पश्चिम विपरीतता थी, जिसमें पूर्वी यूरोप में धूप और गर्म परिस्थितियां थी। इसके विपरीत पश्चिमी यूरोप में बादल छाए रहे और मौसम गीला रहा। आइए अब जानते हैं आर्कटिक प्रभाव के बारे में। आर्कटिक वार्मिंग। यूरोप का उच्च अक्षांश इसकी तेज वार्मिंग दर में योगदान देता है, खासकर इसलिए क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में बहुत तेजी से गर्म होता है। आर्कटिक वैश्विक औसत से 3 से 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे यूरोप का तापमान बढ़ रहा है। आइए अब जानते हैं एल्बिडो प्रभाव के बारे में। एल्बिडो प्रभाव आर्कटिक में बर्फ के पिघलने को संदर्भित करता है, जो गहरे रंग की भूमि और पानी की सतहों को उजागर करता है, जो अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं, जबकि बर्फ सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती है। यह यूरोप और वैश्विक स्तर पर वार्मिंग को तेज करता है। आइए अब जानते हैं एरोसोल की भूमिका के बारे में। एरोसोल में कमी। यूरोप ने एरोसोल के उत्सर्जन को काफी कम कर दिया है, जो वायुमंडल में निलंबित छोटे कण हैं, जबकि स्वच्छ हवा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। एरोसोल में कमी का मतलब यह भी है कि पृथ्वी की सतह से कम सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है, जिससे अधिक सौर विकिरण अवशोषित होता है और उच्च तापमान में योगदान देता है। एरोसोल का प्रभाव। एरोसोल आमतौर पर बादल बनने और सूर्य के प्रकाश को बिखेरने में मदद करते हैं। इस प्रकार एक शीतलन एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। एरोसोल में कमी से ठंड कम हुई है और यूरोप में गर्मी का प्रभाव बढ़ गया है। अतिरिक्त योगदान देने वाले कारकों को जानते हैं। वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन। वायुमंडलीय पैटर्न में बदलाव के कारण यूरोप में गर्मियों में अधिक बार और तीव्र गर्मी पड़ रही है। समुद्र की सतह का तापमान। यूरोप के आसपास समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि ने क्षेत्र के तापमान को और बढ़ा दिया है। गर्म समुद्र वाष्पीकरण और अधिक तीव्र मौसम पैटर्न में योगदान करते हैं। शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव। दुनिया के कई अन्य हिस्सों की तरह यूरोप के शहरी क्षेत्र भी शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव के कारण तेज गति से गर्म हो रहे हैं, जहां कंक्रीट और डामर प्राकृतिक परिदृश्यों की तुलना में अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं। पिघलते ग्लेशियर। यूरोप में ग्लेशियरों के पिघलने से एल्बिडो प्रभाव बढ़ता है। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। यूरोपियन स्टेट ऑफ क्लाइमेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है। दूसरा कथन है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 पृथ्वी ग्रह और यूरोप दोनों के लिए अब तक का सबसे गर्म वर्ष था। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।